नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। आंवला घर में रखने से, आंवला खाने से, आंवले के रस से नहाने से और आंवला भोग लगाने से लक्ष्मी संग मिलेगी त्रिदेवों की कृपा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज है आंवला की एकादशी। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले का दान, आंवले के उपाय और आंवले का पौधा लगाने से कैसे आपको भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है, यही बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अगर आपके घर में भी आंवला है तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 मार्च 2020 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 11:47 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा सुबह 10:39 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। भद्रा काल सुबह 11:47 तक। आज रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज आमल की एकादशी भी है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आंवला की एकादशी और आंवले का क्या है कनेक्शन? क्यों आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज हम बहुत एक ऐसे चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो खाने से लेकर लगाने तक हमारे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों में 4 चांद लगाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इसको कुछ जगह रंग भरी एकादशी कहते हैं और कुछ लोग आमल की एकादशी कहते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही अनूठा है। इस एकादशी को व्रतों में उत्तम सर्वोत्तम कहा गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई सच्चे मन से आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गायों का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि श्री हरि विष्णु को समर्पित इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को हर कार्य में सफलता मिलती है और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है। आमल की यानी आंवला। आंवला को एक चीज और कहते हैं, धात्री फल। धात्री फल कहते हैं इसको, संस्कृत में धात्री फल ही कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा का तीसरा मंत्र है जिसमें शंकराचार्य ने लिखा है कि हे माँ, आंवले के सूखे फल हैं जिन्हें अपने बालों में लगा करके आप कंघी करके और भागीरथी गंगा की पवित्र धारा में स्नान करें। ये मानसिक पूजा है। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंधद्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। तो धात्री फल मतलब जो भी, वो तो देवी की बात है। आज भी जो महिलाएं सूखे हुए आंवले से अपने बालों को धो करके और उसके बाद में नहाएं तो निश्चित रूप से बालों से संबंधित किसी प्रकार की गिरावट या रोग की संभावना नहीं होगी। तो आमल की यानी आंवला, श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया था उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी पैदा किया था। आंवले को भगवान श्री हरि विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
इसके हर अंग में ईश्वरीय वास माना जाता है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज भगवान श्रीहरि विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन कैसे करना है। वैसे तो आप रोज श्रीहरि विष्णु की पूजा करते होंगे, चाहे वो बाल रूप में, कान्हा के रूप में, चाहे श्री राम के रूप में, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, चाहे चतुर्भुजधारी भगवान श्रीहरि विष्णु के रूप में। पूजा सब उन्हीं को मिलती है, उन्हीं के सब स्वरूप हैं। एकादशी के दिन विष्णु प्रतिमा का तिल, पुष्प, मुद्रा और जल लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। विष्णु प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए शंख में जल भरकर, और पोंछकर साफ सफा कपड़ा, वस्त्र परिधान उन्हें धारण कराना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शालिग्राम की शिला है जो काले रंग की होती है, उसका भी आप उसी तरह से पूजन अर्चन कर सकते हैं। उसमें भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को देख सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज माया निर्मित माया गुण गोपार। कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु के ही स्वरूप कृष्ण हैं, भगवान विष्णु के ही स्वरूप भगवान श्री राम हैं। तो किसी की भी अगर आप पूजा करते हैं, वो पूजा श्री हरि विष्णु की ही मानी जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, ऋतु फल, पीले वस्त्र और तुलसी दल, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करके उन्हें निवेदन करना चाहिए। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और थोड़ा सा अगर आपके पास समय है, तो आप आज पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिंदगी के जन्म जन्मांतर के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ओम सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनिन्नातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों के समूह को कहते हैं पुरुष सूक्त। और भगवान शिव के लिए जिन 16 मंत्रों का उपयोग होता है उसको कहते हैं रुद्र सूक्त। और माँ लक्ष्मी के लिए जिन 16 मंत्रों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं श्री सूक्त। तो इस तरह से पुरुष सूक्त का पाठ करने से और पूजा सामग्री लेकर के आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करिए। आंवले के पेड़ में कलावा बांधिए, चंदन का लेप करिए और दीपक जलाइए। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर के चढ़ाइए। इससे महिलाओं के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। आमल की एकादशी में जितना महत्व विष्णु पूजन का है, उतना ही महत्व शिव पूजन का भी है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप प्रभु श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। शिव से कोई द्रोह करे और वो मेरा भक्त हो, तो ऐसे भक्त को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। तो इसलिए भगवान शिव की भी पूजा अर्चना का विधान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भगवान श्री हरि विष्णु का। आज भगवान शिव और माँ पार्वती को भी आपको चाहिए कि अबीर गुलाल लगाएं और उनके साथ होली खेलें। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज रात में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। कल द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, इसके बाद खुद भी भोजन ग्रहण करें। उसको कहते हैं एकादशी की पारणा। एकादशी की पारणा में अगर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं, संतोषी हो, वेद पाठी हो और अंग भंग न हो, सारे अंग उसके ठीक हों, न कानों से कम सुनाई देता हो, न आँखों में कोई रोग हो और न शरीर में किसी प्रकार के किसी अंग की कमी हो, ऐसे सुयोग्य
वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर घर में भोजन कराने से निसंदेह आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है सब दूर हो जाएगी। अब आज की राशिनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या है, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आज मानसिक रूप से तो आपकी राशि का फलादेश अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? इसका कारण है कि आपकी राशि में तो शुक्र स्थित है और चंद्रमा आपके सुख स्थान में है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर केंद्रीय प्रभाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में आपका इमोशनल होना, संवेदनशील होना स्वाभाविक है और हो सकता है कि आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचे। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे टाल दीजिए। मां की और अपनी दोनों के सेहत का ध्यान रखिए। लाल कपड़े पहन करके सूर्य को अर्घ दीजिए। 3 बार कहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। कांसे के बर्तन में लाल मसूर भरकर किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक तो आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र भले ही 12वें घर में है, लेकिन आपके पराक्रम स्थान में स्वगृही चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप चाहें तो कहीं पैसा लगा सकते हैं। स्वगृही चंद्रमा यह भी कह रहा है कि आपकी चिंताएं भी दूर होंगी, लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि इस बात का संकेत है थोड़ा सा इमोशन, थोड़ी सी भावुकता बढ़ेगी। परिवार और दोस्तों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। अचानक यात्रा का योग बन रहा है। आज आपको सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए अंगूठे से, और मंदिर में बजने वाला शंख दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में आंवला रखना, आंवले का पेड़ होना कैसे फायदेमंद होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक सतनेश करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का शो देखने के बाद आप सभी को अपने घर में आंवला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यही आंवला आपकी सेहत और किस्मत दोनों को ठीक कर सकता है। आंवले के रस से कैसे दूर हो सकती है दरिद्रता और हो सकती है बरकत, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस घर में आंवला हमेशा रहता है वहां दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि दैत्य और राक्षस की कोई जाति होती है जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो राक्षस होते हैं? वो राक्षस नहीं होते हैं। ये हमारी कल्पना है, हमने दिमाग में ऐसा फ्रेम किया हुआ है। सीरियल में, फिल्मों में, ड्रामा में, नाटक में, नौटंकी में उनका परिवेश ऐसा देखा है, हमने मन में ये धारणा बना ली है। असली अगर आप पूछिए तो राक्षस और दैत्य जो पैदा होते हैं वो मनुष्य के कान से पैदा होते हैं। आप कहेंगे कि मनुष्य के कान से कैसे पैदा होते हैं? अगर आपकी कोई प्रशंसा करे, आपकी कोई तारीफ करे, तो आप उसे सम्मान से बैठा करके 1 गिलास पानी भी पिलाएंगे, 10-5 रुपया भी देंगे। लेकिन आपके सामने अगर कोई आपको गाली दे, आपके सामने अगर कोई आपको इंसल्ट करे, आपके सामने अगर कोई आपको अपमानित करे, तो सुनता कौन है? कान ना। फिर उस कान का रिएक्शन ये होगा कि आप अपने पास जो भी अस्त्र शस्त्र है उसको चला देंगे। अभी प्रशंसा पर तो आपके अंदर देवता जागृत हो गया था, अब निंदा पर आपके अंदर राक्षस जागृत हो गया, दैत्य जागृत हो गया। तो ये जो कान है ना, इसी से राक्षस और दैत्य पैदा होते हैं। इसलिए जो लोग अपने कानों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो छोटे छोटे द्वंद्व में उलझकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर डालते हैं। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि अपनी जो इंद्रियां हैं
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध को धारण करने वाली आँख, नाक, कान, मुंह, ये जो इंद्रियां हैं, इसमें सबसे तेज इंद्रिय जो है वो कान है। आप पूछोगे कैसे? तो ऐसे कि जैसे आप किसी को देख रहे हो तो जब तक वो है तभी तक आप देखोगे, आंखें बंद हो जाएंगी, सोने के बाद आप नहीं देखोगे। लेकिन जब आदमी सो जाता है, एक तरह से अविद्या में चला जाता है, तब भी अगर उसका नाम लेकर बुलाया जाए तो वो व्यक्ति जाग पड़ता है, अर्थात अविद्या को भी भेदने का कार्य कान करता है। तो पद्म पुराण के अनुसार आंवला एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आंवले के सेवन मात्र से सभी पाप ताप से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले के रस से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को आंवले का रस पानी में डालकर स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श और नाम का उच्चारण करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सदावास होता है। ऐसे घर में ब्रह्मा और स्थिर लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। आज जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का बना हुआ मुरब्बा और नैवेद्य अर्पित करेंगे, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। राशियों में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए, आपका धन भाव जो है वो कर्क राशि है, वहाँ दृष्टि किसकी है? शनिदेव की है। चंद्रमा को कौन प्रभावित कर रहा है? शनिदेव। तो ऐसे में आज आप आर्थिक मामलों में उलझेंगे, काम में भी देरी होगी, देरी से आपका काम पूरा होगा, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, मित्रों से मुलाकात भी होगी। बस सूर्य को जल दीजिएगा, फलदान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग तो आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक ललित जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, मेरा बेटा है, लाजपत नगर हम रहते हैं जी। मेरे बेटे की जन्म डेट है 17/7/92। जी। मांगलिक है और टाइम है 3:03 AM। हाँ, आपका क्या नाम है? ललित वर्मा। जी ललित जी, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? उसकी मतलब शादी में रुकावट आ रही है, कब तक शादी हो जाएगी? चलिए, उसके आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। इसके कारण विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये विवाह में विलंब की स्थिति अभी से लेकर के नवंबर दिसंबर 2020 तक बनी हुई है। उसके बाद जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में विवाह का योग बनेगा। उनको आप कहिए कि शनिवार के शाम को सरसों के तेल का 7 दिया किसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर 7 परिक्रमा करें, इससे उनके विवाह में शीघ्रता होगी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि में तो स्वयं चंद्रमा विराजमान है, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। आजीविका के स्थान में शुक्र भी है, ये भी अच्छी बात है। तो दोस्तों से मुलाकात भी होगी और यात्रा की संभावना बन रही है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी से अनबन या मनमुटाव समाप्त होगा। आज आपको पंछियों को दाना डालना चाहिए। मंदिर में हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज आंवला की एकादशी पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको आंवले के चमत्कारी उपाय बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आंवले के पेड़ की पूजा कैसे आपके गुड लक को कई गुना बढ़ा सकती है, साथ ही कैसे आंवले का रस और आंवले का पौधा आपको अच्छी सेहत के साथ साथ सफलता दिलाएगा। जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, आंवले का सुबह सुबह और आंवले का संबंध किससे है? बुध ग्रह से है। बुध ग्रह को देवताओं में राजकुमार माना गया है, समझ रहे हैं ना? जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, और बुध ग्रह कमजोर कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको चर्म रोग होता है, अगर आपको बालों में डैंड्रफ ज़्यादा होता है,
अगर आपके दांतों से खून निकलता है, अगर आपके कान से मवाद निकलती है, अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, तो पक्की बात है कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। और यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर है और पढ़ा हुआ भूल जाता है, तब भी आपकी बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में आपको शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आंवला पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। लेकिन ये गीला वाला आंवला नहीं, आंवले को पहले काट करके सुखा लीजिए, फिर उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर उसको पानी में डाल करके नहाइए, तब उसका देखिए। और भी अच्छा करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में उसको उबाल लीजिए, उबालने के बाद कपड़े से छान लीजिए, उसके बाद उसमें ठंडा पानी मिला करके तब नहाइए। आप अपने चेहरे की कांति देखिएगा, अपने त्वचा की स्थिति देखिएगा। जिन लोगों का शुक्र ग्रह पीड़ित है, शुक्र ग्रह पीड़ित होता है, तो ऐसे आदमी के अंदर न चेहरे पर तेज होता है, न शरीर में तेजी होती है, और न वैभव का सुख मिलता है, न अच्छा भोजन मिलता है, न अच्छा कपड़ा मिलता है, न अच्छा वाहन मिलता है, न अच्छा दाम्पत्य जीवन होता है। भगवान ना करें कि शुक्र किसी का खराब हो, लेकिन अगर आपका शुक्र कहीं कमज़ोर पड़ रहा है तो आंवला और इलायची ये पानी में डालकर स्नान करिए। फिर वही बात, आंवला सूखा करके रखे रहिए घर में, इलायची को भी कूट दीजिए, दोनों को पानी में उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा पानी में नॉर्मल मिला करके खूब दिव्य स्नान करिए। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आंवले का एक पेड़ लगाता है, कोई व्यक्ति अगर आंवले का एक पेड़ लगाता है, तो उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर ये अतिशयोक्ति भी हो तो भी आंवला जो देता है इस समाज को ना, वो बड़े से बड़ा यज्ञ भी नहीं दे पाएगा। तो कोई महिला अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजन करे, तो वो सौभाग्यशालिनी होती है, आजन्म वो सुहागन रहती है। आमलकी एकादशी के दिन निरोगी व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन चावल नहीं खाना है, दीर्घायु मिलती है और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को मीठा भोजन करा करके अगर दान दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, और ऐसा व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र की तरह ख्याति को प्राप्त करता है। जो वैदिक ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराता है और दान दक्षिणा देता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से कीर्तिमान होता है, इसमें संशय नहीं है। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, रजनी इंदौर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो रजनी। हाँ सर, जी मेरे पति का जन्म हलचट का है, 1988 का। जी। उनका कुछ जॉब भी बार बार लगती है, छूट जाती है, और वो जिम का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो कब तक संभव हो पाएगा? देखो, ऐसा है कि आपके पति भाव का स्वामी है मंगल और आजीविका भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये अप्रैल के महीने में शनि और मंगल का एकीकरण हो जाएगा। आपके पति का अतिशीघ्र व्यवसाय शुरू होने वाला है, और वो जिम से ही, व्यायाम से ही रिलेटेड होगा या खेलकूद की सामग्री का होगा, और इस व्यवसाय में इनको सफलता मिलेगी। लेकिन हर समय इनको सफलता मिलती रहे, इसके लिए इन्हें अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र के सामने श्री यंत्र को जल, दूध, घी, दही और शहद से स्नान कराना चाहिए, और वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करके पूजा करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज की जो ग्रह स्थिति है वो ये है कि सूर्य की दृष्टि भले ही अपने राशि पर पड़ रही है, लेकिन यहीं पर चंद्रमा वैभाव में हो गया है, जो शनि से आमने सामने है। ऐसे में
आज आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और कानूनी मामलों में सावधानी बरतनी है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध चूंकि बकरी है और अपने से छठे है, इसलिए अपनी वाणी पर, अपने बोलने के तौर तरीके पर ध्यान दीजिएगा। विदेश से आपको शुभ समाचार मिलेगा जिससे आप भावुक हो सकते हैं, इमोशन में आ सकते हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंद को कपड़े का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका आज का राशिफल। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपके धन भाव का स्वामी धन भाव को देख रहा है, आपके आमदनी का स्वामी आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। तो चाहे बुध की जो भी स्थिति हो, लेकिन आज आपके लिए तो संकेत यही है कि अगर कोई व्यावसायिक यात्रा आप करेंगे 100% आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ भी होगा। जो लोग अविवाहित हैं, शादी के क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनके शादी की बात आगे बढ़ेगी। मित्रों से मुलाकात होगी। आज आपको चाहिए कि गुग्गुल की धुनी पूरे घर में दिखाएं, घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच काल चक्रदर्शक चमेली दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़े बेटे का नाम है अमित और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/94 जी। और छोटा अभिषेक, उसकी है 9 नवंबर 95। दोनों के काम के बारे में जानना है। चलो चमेली, तो सबसे पहले आपके बड़े बेटे के बारे में बता दूं। बड़ा बेटा आपका जो है सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की युति में उसका भावेश है, जो देख रहा है अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से, और दसम भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय दसम में बैठा हुआ है। आप अपने बड़े वाले बेटे से नौकरी करने के लिए कहें। वो 26 साल का हो गया है, अगर वो नौकरी करेगा और ख़ास करके किसी एजुकेशन सेक्टर में या जहाँ पर कुछ सरकारी कामकाज होता हो, इस तरह की नौकरी करेगा तो उसमें उसको सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी व्यवसाय का योग नहीं बना है। छोटे के बेटे के बारे में जो आपने पूछा है उसके बारे में बताऊं कि बुध सूर्य के साथ है और अभी ये मात्र 25 साल का हो रहा है। ऐसे में आप इसको कहिए कि रोज गणेश चालीसा का पाठ किया करें और किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। आंवले के पेड़ पर क्या चढ़ाने से मिलेगा रुका हुआ धन, और आंवले के पेड़ के नीचे किस भगवान की पूजा आपके जीवन से पैसों की कमी को हमेशा के लिए दूर कर देगी, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा करने से घर में न तो कभी धन दौलत की कमी होगी और न तो कभी दरिद्रता आपके पास आएगी। तो जरूरतमंद लोगों को आंवला दान करने से मनोकामना पूरी होती है। आज आंवले का पौधा अपने घर में लगाने से आर्थिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन होता है। अगर जमीन नहीं है तो गमले में भी अगर आंवले का पेड़ आपने लगा लिया है, तब भी आप मानिए कि आप उस पुण्य के अधिकारी हैं। आज आंवले के पेड़ में हल्दी का स्वास्तिक बना करके उसे घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आज आंवले के पेड़ की जड़ में चंदन और हल्दी मिलाकर जल में चढ़ाने से रुका धन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो भगवान श्री विष्णु दे सकते हैं वो मोक्ष है। बाकी देवताओं की पूजा करिए तो उनके लोक तक की आपको प्राप्ति होगी और फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन श्रीहरि विष्णु जिस तरह से 1 चम्मच पानी आप समुद्र में डाल दीजिए और उसके 1 क्षण बाद आप अपने पानी को खोजिए तो आपका पानी समुद्र बन चुका होगा, उसी तरह से यह आपकी जीवात्मा जब ईश्वर का एक बार साक्षात्कार कर लेती है तो वो ईश्वर में विलय कर जाती है, वह आत्मा ईश्वर बन जाती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके तन्मय होकर के भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और पुराणों के अनुसार भोजन करते वक्त थाली में आंवले का पत्ता अगर गिर जाए तो आपके भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी मंगल सूचना की
बात है। तुला राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं प्रियंका गोरखपुर से। जी, अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। प्रियंका जी, जी मेरी माता का नाम वृंदा रानी है, उनका उम्र 55 साल है लगभग। जी वो कुछ न कुछ सोचती रहती है, जब भी कोई अच्छे नए काम के लिए तो कुछ न कुछ बीच में अड़चने बाधाएं आती रहती हैं। मानसिक रूप से जो है कि उनका दिमाग जो है कि वही परेशानी में उलझा रहता है। जी गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए। देखो बेटा, आपके चतुर्थ भाव में, प्रश्नकाल से चतुर्थ भाव में गुरु, मंगल और केतु की स्थिति है। कुल मिलाकर के आपके माताजी को मानसिक रोग है, और ये मानसिक रोग कभी कभी उनके ऊपर भूत प्रेत बन करके अटैक करता है और कभी डिप्रेशन बन के अटैक करता है। हकीकत यह है कि मानसिक रोग है, ना भूत प्रेत है, ना जादू टोना है, इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक उपाय बताऊंगा जिससे ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। वो उपाय ये है कि सुबह इनको किसी तरह से सूर्योदय के समय नहाने के लिए कहो, और 1 लोटे जल में थोड़ी सी रोली, चावल और गुड़ डाल करके सूर्य को 3 बार में जल दिलवाओ। ध्यान रखना लोटा तांबे का न हो, पीतल का लोटा हो, कांसे का लोटा हो या स्टील का लोटा हो। अच्छा, इतना करने के बाद इनको घर में ले आइए और इनसे कहिए पूरब मुंह करके खड़ी हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। ये उपाय अगर ये करना शुरू कर देंगी तो निश्चित रूप से 6 महीने के बाद कहीं भी इनके मन मस्तिष्क में कोई नकारात्मक सोच नहीं रहेगी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, जान लेते हैं कि इनका आज का राशि फल क्या कहता है। देखिए, तुला राशि के जातकों का गोचर इसलिए अच्छा है कि आपका राशि स्वामी शुक्र अपने भाव को बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहा है, और 10वें भाव में चंद्रमा है, तो नौकरी में तो तरक्की मिलेगी आज आपको, और कारोबार में भी मुनाफा होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कोई बाएं हाथ से भी करोगे तब भी सफल हो जाओगे, और जीवन साथी आपके लिए सहयोगी रहेगा। आज हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़वाइए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की चुपचाप पैसे से मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की, जान लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल केतु और बृहस्पति के साथ द्वितीय भाव में धन स्थान में गोचर कर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भाई व्यय भाव को व्यय से देखेगा तो खर्चा तो बढ़ेगा, और जो लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं व्यवसाय में, उनसे भी वाद विवाद हो सकता है, और आज अपने बच्चों से भी वाद विवाद हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लेखकों के लिए, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो संपादकीय लिखते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा माना जाएगा। अचानक यात्रा का योग बनेगा। मस्तक और गले पर पीला चंदन लगाएं। 7 तरह का अनाज दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आंवले का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है, लेकिन किस दिशा में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और किस दिशा में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्या है आंवले से जुड़ी जरूरी सावधानियां, जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आंवले का वृक्ष घर में लगाना, आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत शुभकारी होता है। वास्तु के अनुसार घर की पूरब की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले को पूर्व दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर पर पड़ता है, और अगर आंवले के पेड़ की छाया भी आपके घर के ऊपर पड़ रही हो तब भी ये दोषी नहीं है। इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में भी आप लगा सकते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर स्मरण शक्ति कमजोर है, उनकी किताबों में आंवले और इमली की हरी पत्तियों को पीले कपड़े में बांधकर अगर आप रख दें तो निश्चित रूप से उनके पढ़ाई में भी आपको सुधार दिखेगा। अब मैं आपको आंवले से जुड़ी कुछ सावधानियां बताना चाहता हूं। जैसे, आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको दूध नहीं पीना चाहिए, पहली सावधानी।
दूसरी सावधानी, रविवार और सप्तमी के दिन आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 बातें। तीसरी बात, शुक्रवार को और परिवार तिथि को, छठ को, नवमी को, अमावस्या को और संक्रांति को आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक नवमी ऐसी आती है जिस दिन पीपल आंवले के नीचे भोजन बना करके किया जाता है, उस दिन को छोड़ करके बाकी अपवाद है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। देखिए, चाहे जो हो, लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति है आपकी अपनी राशि में, और 26 अंश 20 कला पर जो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृश्चिक के नवमांश में, काम में भले ही विलंब होगा लेकिन सफलता मिलेगी। माने मैं ये कह सकता हूँ, आज आपकी राशि में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होने वाली है। काम का बोझ बढ़ेगा, कोई नया काम हाथ में मत लीजिएगा, तनाव और खर्चा दोनों बढ़ेंगे। अरे हाँ, शाम को आज सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। चीनी और दूध का दान शिव मंदिर में अवश्य करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है। तो चलिए मकर राशि के जातकों को पहले गोचर बताता हूं। देखिए, आपके राशि में आपके राशि स्वामी शनिदेव विराजमान है 4 अंश 31 कला पर। ठीक है। और 10वें भाव पर दशमेश की पूरी दृष्टि है। बात पक्की है कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा। अगर कहीं पेमेंट फंसा हुआ है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पैसा भी मिलने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए दिन अच्छा है। और अगर आप चाहें तो नया वाहन भी आज 12 बजे दिन के बाद खरीद सकते हैं। कपूर से माँ दुर्गा की आरती करना न भूलें। किसी अनाथालय में जाकर के या वृद्धाश्रम में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, चंचल दिल्ली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम चंचल है, मेरे हस्बैंड का नाम भूपेंद्र है, उनकी उम्र 35 साल की है। अभी तक कोई काम सेट नहीं हो पाया पंडित जी, बहुत परेशान है। 5-6 काम बदल दिए लेकिन अभी तक सेट नहीं हो पाए। और एक मकान है उसको हम बेचना चाहते हैं, वो कब तक बिकेगा? ठीक है चंचल, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और आजीविका भाव का स्वामी है सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में होते हुए शनि मड़ऊ योग कारक है। आपके पति के न सफलता का कारण है पर्याप्त पूंजी का अभाव। जो भी काम करते हैं शुरू में सफलता मिलती है लेकिन बाद में उसमें अड़चनें आ जाती हैं। उसका कारण है पूंजी का अभाव। थोड़ा सा पैसों की कमी से कोई काम नहीं बन पा रहा है। वैसे वो इनर्जेटिक आदमी है, मेहनती आदमी है, सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा सुझाव मानो तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों के 16 आवृत्ति सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दो। श्री यंत्र की पूजा करो और दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र का अभिषेक करो और अपने दाहिने हाथ पर पूजा करने के बाद श्री यंत्र को रख करके कहो कि हे यंत्रराज, आप मेरे पति के पुरुषार्थ में वृद्धि करिए। बस जितना मैं कह रहा हूँ यही कहना, हे यंत्रराज, आप मेरे पति के पुरुषार्थ की वृद्धि करें। 5 बार कह करके फिर उस श्री यंत्र को बाएं हाथ से उठाकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़े पर रख दीजिए। 21 दिन कीजिए। 21 दिन में चमत्कार न हो फिर फोन पे कहिएगा। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जान लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि बुधादित्य योग आपके राशि में बना हुआ है और जहां तक मैं समझता हूं अभी ये योग बना रहेगा। व्यय भाव में आपके शनि है, लेकिन कोई बात नहीं, 10वें भाव का स्वामी मंगल गुरु के साथ है तो काम में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति का विस्तार होगा। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से, आपके भाई बहनों से संबंधित कोई समाचार आएगा जिससे आपकी भावुकता बढ़ेगी। सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। और तो और आज मंदिर के पुजारी से अगर आप तिलक करवाइए और कलावा बधवाइए तो ये आपके भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान श्री हरि विष्णु को आप अपने अनामिका उंगली से
तिलक करें, केसर और मलयागिरी चंदन लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशवंत महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते। हाँ बोलिए, नमस्ते। हाँ मेरा नाम है यशवंत हरिभाऊ साळवे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश। अच्छा हाँ महेश जी बताए। हाँ उसके देखो दिसंबर 1997 उसकी पढ़ाई उसके बाद में नहीं। देखिए महेश जी, आपका प्रश्न वैसे मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ आपके कि पंचम भावों का बृहस्पति की युति है। अभी तो पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, लेकिन एक लाल कपड़े में 21 लाल मसूर के दाने रख करके और उसे चारों तरफ से सुई और लाल धागे से सील करके बेटे के अगर पढ़ाई के बैग में आप मंगलवार को डलवाइए तो इससे पढ़ाई में थोड़ा सा सुधार आपको दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। तो चलिए मीन राशि के जातकों को बता दूं कि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनिदेव की पूरी दृष्टि बनी हुई है और पंचम भाव में है चंद्रमा। तो क्या होगा? होगा ये कि यदि आप विद्यार्थी हैं और आज आपका इंटरव्यू है या किसी दौड़ में भाग ले रहे हैं तो आज आप सफल होकर लौटेंगे। क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन आज बहुत ज्यादा भावुक होने से बचिएगा। आपके लिए शुभ उपाय है हनुमान जी को बतासे का भोग लगाएं, उसे दर्शनार्थियों में, श्रद्धालुओं में बांटें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।